क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप पूरे दिन में बिल्कुल भी काम नहीं करते या फिर थोड़ा सा ही काम करते हो, फिर भी आप बहुत ही ज़्यादा थके-थके फ़ील करते हो? लिटरली आपने दिन में कुछ भी काम नहीं किया होता या बस थोड़ा सा ही काम किया होता है। आप जितना डेली काम करते हो उतना ही करते हो, लेकिन फिर भी आप इतने ज़्यादा थके-थके फ़ील करते हो कि आप आगे भी कोई काम नहीं कर पाते। अगर आपके साथ ये रोज़ होता है, रोज़ बिना कोई हार्ड वर्क के आप बहुत ही ज़्यादा थके-थके फ़ील करते हो, तो फिर ये मुझ पे छोड़ दो। मुझे बस 5 से 6 मिनट दो, मैं इस चीज़ का एकदम से फिक्स कर दूँगा। तो जो हमारा फर्स्ट रीज़न है वो है प्रोटीन इंटेक। आई एम डैम श्योर कि आप अपना प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं ले रहे हो। या तो आप बहुत ही ज़्यादा कम ले रहे हो या तो आप ले नहीं रहे हो। आप क्या करते हो पता है? आप इंडियन मील्स खाते हो, जैसे कि बस आप रोटी, सब्ज़ी, दाल, राइस खत्म। इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कार्ब्स होता है। आप खुद अगर चैट जीपीटी में सर्च करोगे, जेमिनी में सर्च करोगे कि आप जो आपकी डेली की मील है उसमें कार्ब्स ज़्यादा होता है या प्रोटीन, तो फिर वो बता देगा आपको कि कार्ब्स ज़्यादा ही होता है। मैं चाहता हूँ कि आप जो डेली की मील खाते हो वो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखो और मैं आपको बताऊँ कि उसमें कितना ज़्यादा प्रोटीन होता है और उसमें आपको क्या क्या ऐड करना चाहिए। तो अब करते हैं टॉपिक पे। टॉपिक में ऐसा है कि जब भी आप बिल्कुल भी आप प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं लेते हो आपके दिन का, या फिर बस आप कार्ब्स खाते रहते हो, फाइबर्स आप नहीं लेते, प्रोटीन नहीं लेते, न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते, तो आपकी बॉडी उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाती, उस लेवल का पोटेंशियल पे वो नहीं पहुंच पाती है और उस लेवल का वो काम भी नहीं कर पाती है। तो फिर आपको क्या करना है? आपको आपके खाने में दो अंडे ऐड कर देने के, 2 एग्स। आपको पता ही होगा कि सुपर फूड है, उसमें सारे टाइप के विटामिन्स है, मिनरल्स है, कार्ब्स बहुत ही कम है और प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा है। तो फिर आप एग्स खा सकते हो। लेकिन आप प्योर वेजिटेरियन हो तो फिर आप मिल्क ऐड कर सकते हो, आप दही ऐड कर सकते हो। और अगर आप इन सब को अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप एक सप्लीमेंट्स ले लो प्रोटीन का। जैसे ही आप अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करने लगोगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि आप में एनर्जी बढ़ती जा रही है और आप उतना थके थके आप फील नहीं कर रहे हो। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है विटामिन डी। मुझे पता है कि इंडिया में विटामिन डी लेना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि सुबह में जल्दी से स्कूल होती है और दोपहर में आते आते विटामिन डी का फेस खत्म हो जाता है, जिससे सनलाइट नहीं मिलती है और विटामिन डी नहीं मिल रही होती। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि विटामिन डी मिलती है सनलाइट से। जो सुबह की सनलाइट होती है उससे हमको विटामिन डी मिलती है। लेकिन और जो लोग कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, जिनकी सुबह की होती है, वो लोग विटामिन डी को ले नहीं पाते। इस वजह से क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि विटामिन डी अगर हम ना लें, हमारी बॉडी में उतना प्रोड्यूस ही ना हो, तो फिर हमको क्या क्या सिम्टम्स लेने पड़ते हैं। सबसे पहली बात कि सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो है डिप्रेशन। अगर आपके अंदर विटामिन डी आप अच्छे से नहीं ले पा रहे हो तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा सैड होने लगोगे और बिना किसी बात का आपको डिप्रेशन लगने लगेगा। हमारा जो सेकंड जो पॉइंट है वो है एंजाइटी। अगर आप विटामिन डी नहीं लेते हो तो फिर आप में एंजाइटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। डिप्रेशन, एंजाइटी और यही सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, नेगेटिव चीज़ें जो आपको अफेक्ट करेगी अगर आप विटामिन डी नहीं लेते हो। तो अगर आपको विटामिन डी लेना है और आप इस चीज़ को आप अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब सनलाइट को अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आपको क्या करना है, आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं विटामिन डी के। आप मेडिकल स्टोर पे जाना और आप बोलना विटामिन डी के आप सप्लीमेंट्स दे दो, तो फिर वो आपको दे देंगे और आपको रोज़ वो एक एक खाते जाना, जिससे आपके अंदर विटामिन डी बढ़ जाएगा। फिर आप बस 1 महीने के अंदर देखना कि कितना फेनोमेनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है और आप कितने ज़्यादा हैप्पी रहने लगोगे। हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है डूम स्क्रॉलिंग। आजकल लोग इतना ज़्यादा डूम स्क्रॉलिंग करते हैं, इतना ज़्यादा यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं, इतना ज़्यादा रील्स देखते हैं कि वो फिर उनके अंदर एनर्जी ही नहीं बचती है। वो पूरे दिन में 3 से 4 घंटे यूट्यूब शॉर्ट्स देख लेंगे, यूट्यूब वीडियो देख लेंगे, या फिर वो स्क्रॉल करते रह जाएंगे, पूरा दिन आप वो स्क्रॉल करेंगे, फिर उनमें एनर्जी ही नहीं बचती है। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। जब आप स्क्रॉल करते रहते हो तो आपके दिमाग को है वो कंटिन्यूसली खुशी मिलती जाती है कि 1 रील, 2 रील, 3 रील, ऐसे कंटिन्यूअस उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, कंटिन्यूअस डोपामिन मिलता है, कंटिन्यूअस खुशी मिलती है। इसलिए फिर जब आप वो बंद करते हो तो अचानक से खुशी एकदम से ज़ीरो हो जाती है, और जब खुशी ज़ीरो होती है तब आपका काम करने का भी मन नहीं करता और एनर्जी का भी मन नहीं करता। ये एक छोटा-सा पॉइंट है, लेकिन आपकी लाइफ में ये बहुत ही बड़ा चेंज ला सकता है। आप डूम स्क्रॉलिंग करना बंद कर दो, आप बस दिन का अगर आधे से 1 घंटा फ़ोन चलाओगे तो फिर आप देखना कि आपके लाइफ में कितनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी और आप खुश भी रहने लगोगे। हमारा जो फोर्थ एंड लास्ट साइन है वो है नो मूवमेंट। आजकल लोगों को मूवमेंट करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बिल्कुल भी अगर यहाँ से 50 से 100 मीटर भी जाना हो तो फिर एक्टिवा निकाल लेते हैं, ऊपर नीचे जाना हो तो फिर लिफ्ट आ चुकी है, कुछ भी करना हो तो फिर उसके लिए कोई ना कोई चीज़ आ चुकी है जिससे हमको मूवमेंट ना करना पड़े। उल्टा फिजिकली तो छोड़ो, अगर मेंटली भी हमको स्ट्रेस ना हो इसलिए एआई आ चुके हैं, इसलिए लोग अपना दिमाग दौड़ाते ही नहीं है। कुछ भी चीज़ हो सीधा चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं और सारे आंसर उनके सामने आ जाते हैं। बिल्कुल भी लोगों को मेहनत करना नहीं पसंद है। अगर हमारे से अभी 10 से 15 साल भी पीछे जाओ तो फिर बाइक्स और कार्स बस एलीट लोगों के पास होता था, जो भी बहुत ज़्यादा रिच फैमिलीज़ में से होते थे, बस उनको ही बाइक्स और कार होती थी उनके घर पे। लेकिन अभी के टाइम पे हर घर पे बाइक्स और कार्स होती ही है। वो ही छोड़ो, अगर हमारे एंसेस्टर्स के पास जाए
तो भी वो कितने ज़्यादा मूवमेंट करते थे। वो हंटर्स होते थे, हंटर्स एंड गैदर्स, आपको पता ही होगा। अब वो एनिमल्स को हंट करते थे, उनकी लाइफ में कितने ज़्यादा मूवमेंट होते थे। कभी सुना है कि वो लोग डिप्रेस्ड होते थे, कभी सैड होते थे। तो नो मूवमेंट एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है आपके डिप्रेशन का। आपको क्या करना है, आपको जिम जॉइन करना है या फिर आप होम वर्कआउट करना है। अगर आप जिम जॉइन नहीं कर सकते, कोई भी बहाना मत देना, शांति से आप होम वर्कआउट कर लेना। आपको घर पे वर्कआउट करना है, आपको वॉक करना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मूवमेंट बस आपको पूरे दिन में करते रहने हैं, जिससे आप डिप्रेस ना हो, आप सैड ना हो। तो यही थी अभी तक की हमारी वीडियो। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो फिर आप कमेंट करना, मैं ऐसी वीडियोस लाते रहूँगा। थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते रहो, रोज़ इंप्रूव करते रहो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।